नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। आज बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण दिन है। जी हां, आपको बता दें कि बजट 2021 पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। पूरे देश की इस पर नजर है। सुबह 11 बजे सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति भवन इसके बाद जाएंगी वित्त मंत्री सीतारमण। उसके बाद 10 बजे राष्ट्रपति भवन से संसद भवन पहुंचेंगी। और आपको बता दें कि सुबह 10:15 पर कैबिनेट मीटिंग भी होगी। कैबिनेट मीटिंग में औपचारिक मंजूरी मिलेगी। उसके बाद रोजगार, महंगाई, टैक्स पर सबकी नजर रहेगी। मिडिल क्लास किसानों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो इस बार का बजट बेहद ही खास है। वजह यह है कि कोरोना त्रासदी के बीच यह बजट पेश होने जा रहा है। और ऐसे समय में कोरोना त्रासदी में, जैसा कि पता है सभी को, कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। आर्थिक संकट पूरा छाया हुआ है। लोगों की कमर टूट गई है, रोजगार छिन गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं इस बजट आम बजट से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सुबह 11 बजे आम बजट पेश होगा तो किस तरह का बजट होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि प्रदेश के भी निगाहें इस पर खास तौर पर टिकी होंगी। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है वो पहुंच चुकी हैं और अनुराग ठाकुर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 11 बजे आम बजट पेश होना है और उससे पहले आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें। अनुराग ठाकुर की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं और एक तस्वीर देख सकते हैं मंत्रालय से निकलने की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 11 बजे जो है बजट पेश होना है, उससे पहले अनुराग ठाकुर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में कुछ राहत होगी इनसे। ऑब्वियसली हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में हमें थोड़ा सा राहत मिले, या हर चीज़ जो इतनी परसेंटेज बढ़ चुकी है रेट्स की, उसको थोड़ा सा हम नीचे लेकर लाएं। क्योंकि कोरोना काल में आपको पता ही है कि कोरोना टाइम में सब चीज़ों के लिए सबके बिजनेस वगैरह बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा चुके हैं। तो हम वो बेयर नहीं कर पाएंगे। अब इतना ज़्यादा आपका अगर आप बजट अप कर देंगे तो हम वो बेयर नहीं कर पाएंगे। और वैसी बात है कि हम ये चाहेंगे कि हमारे बजट पे माइनस रखे, हर चीज़ के रेट को माइनस किया जाए, बढ़ा ना जाए। बस कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसमें कुछ कमी है, ऐसी कुछ राहत देनी चाहिए। हाँ जी, राहत तो देनी चाहिए, क्योंकि आगे स्कूल की फीस भी बढ़ती जा रही है। हमारी सैलरी जितनी भी आती है उतनी इन्हीं चीज़ों भी खत्म हो जाती है। हम अपने बच्चों के लिए आगे सेविंग्स क्या करेंगे, हमें उनका फ्यूचर भी तो देखना है। अलग अलग चिंताएं हैं। किसी को टैक्स एग्जेम्पशन में राहत चाहिए, तो किसी को बढ़ती हुई महंगाई से राहत चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले बजट से जो इन महिलाओं को उम्मीद है वो कितनी पूरी होती है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये अनुराग ठाकुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बजट पेश होने से पहले अनुराग ठाकुर पूजा पाठ करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। क्या उम्मीदें हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को? मैम सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जो जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं, जितना आपका मान लो रॉ मटेरियल्स जो भी आता है हमारा पीछे से, वो थोड़ा महंगा हो गया है ना। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़े टैक्सेस डिडक्ट करके, है ना, वो रॉ मटेरियल्स जितना भी आता है हमारा उसमें थोड़ा कम खर्चा हो जाए। तो जीएसटी है वो कम करने की जरूरत है। अगर वो कम होगा तो जब सेल है वो ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल टैक्स से फर्क पड़ता ही है। अगर आप देखेंगे तो 10 ग्राम सोने का आज रेट करीब 51,000 रुपए आ रहा है प्योर का। तो अगर आप उसके ऊपर 3% कैलकुलेट करेंगे तो वो एक हायर अमाउंट हो जाता है।
अगर आप छोटे प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से है। अगर 10 ग्राम सोना बंदा लेगा तो उसमें 3% जीएसटी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको चुभता है, तो कहीं ना कहीं उससे हमारी सेल पे फर्क पड़ता ही है। इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर सरकार जीएसटी कम कर देती है और राहत देती है, जैसे कि ये उम्मीद कर रहे हैं सरकार से। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। स्कूल की फ़ीस एक्चुअली थोड़ा कम करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन ही घर पे सब कुछ मतलब पढ़ाई हो रहा है, टीचर्स भी ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस। बजट से परेशान न हो इसका ख्याल रखें, ताकि घरेलू चीज़ें जो जैसे दवाइयाँ है, अस्पताल का खर्चा है, बैंक के लोन है, उसका कुछ ईएमआई है, वो ईएमआई रीफिक्स होना चाहिए। सरकार को रेलवे का किराया कम करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा है, बस वाले मनमाना किराया ले रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि रेलवे का किराया कम करे। रेल ज़्यादा से ज़्यादा लोकल में और लंबी दूरी की सभी ट्रेनें ज़्यादा जल्द से जल्द सभी चालू होना चाहिए। ट्रेनें सारी बंद है, तो ये सारी चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए, गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा। सरकार को अगर कुछ करना है बजट में, तो मेरी तो मेन मांग है कि डीजल और डीएपी खाद जो है उस पर विशेष ध्यान दे। पेट्रोल की एक समस्या, ये भी एक समस्या है किसान की, तो सरकार को उसमें बजट ऐसा रखना चाहिए किसानों को हित में, जिससे किसानों को लाभ मिले। उम्मीद है कि कुछ हो जाए, यही उम्मीद कर सकता है किसान, तो उम्मीदों पे जी रहा है। कुछ सरकार की निगाह में आ जाए तो कुछ बजट में कुछ दे दे बढ़िया। मैं तो जानता हूँ कि सबसे ज्यादा डीजल से और बिजली से किसान पीड़ित है। मेन है कि जो आम नागरिक है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, उनके फेवर में होना चाहिए, और ख़ासकर से पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, इनको ध्यान में रखना चाहिए। जो इकोनॉमिक स्लैब अभी इनकम टैक्स से रखा गया है, उसको जो कॉमन जो छोटे इंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको किया जाए। सर देखिए, कोविड के बाद तो पब्लिक की हालत ख़राब है। जो आज मैंने अखबार में पढ़ा, उस हिसाब से आज के बजट में ये कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, जिससे लग रहा है कि पब्लिक अमीर हो चुकी है और सरकार गरीब हो चुकी है। सरकार तो गरीब हुई है, लेकिन पब्लिक भी अमीर नहीं है, पब्लिक भी जूझ रही है। तो ये टैक्स में को अगर बढ़ाया जाएगा तो इससे और पब्लिक परेशान होगी। कोविड के लिए यही बोलूंगे कि गरीब आदमी इतना परेशान है आज की डेट में, रोजगार खत्म हो गए, सैलरीज डिक्रीज हो गई, लोगों की सेल है नहीं मार्केट में, फिर कहीं ना कहीं से सफर तो हमारे बच्चे ही कर रहे हैं ना। बजट के लिए यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा सबके लिए सोचे, हर तबके के लिए सोचे। कोरोना काल की वजह से सभी उद्योग धंधे और सब धराशायी हो गए थे। ऐसे में सबको उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा हो गया है। साथ ही टैक्सेशन में सबकी मांग है कि छूट मिले, क्योंकि जीएसटी और यदि इनकम टैक्स की स्लैब में थोड़ा सी कमी आएगी तो लोग टैक्स जमा करेंगे। हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो हाई एजुकेशन सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा प्रमोट करे, उन लोगों को रिलीफ दे, बच्चों को टैक्स में छूट नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है उसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट करे, जिससे जो बच्चे पुअर वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोटेड मिले और वो आगे जाके हाई स्टडी कर सके। देखिए, दशक का पहला बजट है और 21वीं सदी का ऐतिहासिक बजट होने जा रहा है, क्योंकि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जिस तरह कोरोना काल से उभरे हैं भारत, उस हिसाब से लोगों का दिखा कि आर्थिक रूप से भारत कैसे उभरेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बजट में जो है कोरोना वैक्सीन वगैरह को लेते हुए एनपीए को में जो ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं उसको कैसे निकाला जाए, एनपीए को कैसे सही किया जाए, इस पे सरकार विशेष ध्यान देगी। कि इस बजट में लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें बढ़ाने के लिए दो ही उपाय है। एक तो रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, और रोजगार के साथ साथ जो महंगाई है थोड़ा उसको कम करने का प्रयास किया जाए। भैया, बजट हम ऐसा चाहते हैं कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे राशन है, गैस है, दूध है, इस टाइप से चीजें हैं जो हर गरीब और अमीर सबके लिए जरूरत है, वो चीज को सस्ता करना चाहिए। बस हम लोग को बस यही है, और जो कुछ कर रहे हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं।
जो भी होगा बढ़िया होगा। अगर बिल्कुल अच्छे कर ही रहे हैं, मोदी जी बढ़िया लाएंगे और रमन साहब मैम भी बहुत अच्छा लाएंगी बजट। ऐसी बात सारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, मध्यम वर्गीयों के लिए ज्यादा सोचे। देखिए मोदी तो अच्छा कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो भी करेंगे वो भी बहुत ही अच्छा करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के जो हम लोग को जो पति लोग खर्चे के लिए देते हैं उसमें हम लोग का हिसाब नहीं बैठता है। हम लोग महिलाओं का किचन का बजट खास कर देख कर वो बनाए बजट, ताकि हम लोग को कष्ट ना हो। जो बजट आ रहा है पब्लिक हित में है तो बहुत ही बढ़िया है। इसको पब्लिक हित में कार्य हो, पब्लिक हित में काम हो, सारे आम जनता इसका फायदा उठाए, आम जनता को उसको राहत मिले टैक्सेस में और उसमें बाकी में।